अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडीके 2025 केमिस्ट्री सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स, या आप इसको नाम दे सकते हैं किसका एज अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। तो इस हेलो अल्केन्स में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हमसे पूछे जाते हैं, लाइक SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस में से, या एलिमिनेशंस में यूनिमॉलिक्यूलर या बायोमॉलिक्यूलर जो होता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन्स हो गया, कार्बोएनाइन्स हो गया। तो हम समराइज करें तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, चाहे वो एमडीकेट का पेपर हो चाहे वो इकेट का पेपर हो, तो उस चैप्टर में लाजमी एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस हेलो अल्केन्स को हम दूसरा भी नाम देते हैं, किसका एज अल्काइल हैलाइड का हम इसको नाम देते हैं। दिस चैप्टर इज आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड भी आप इसको कह सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है, ये जो हेलो अल्केन्स होता है, ये हेलो अल्केन्स असल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से, कौन से दो वर्ड्स का? हेलो वर्ड्स हमने निकाला है किससे? हेलोजन एलिमेंट से। और प्लस में अल्केन कंपाउंड्स के ये क्या होते हैं कि डेरिवेटिव्स होती हैं। अल्केन कंपाउंड्स की क्या होती है कि एक डेरिवेटिव्स होती हैं, जिसको आप नाम देते हैं किसका? एज हेलो अल्केन्स का नाम देते हैं। किस तरीके से? ये जो मेरे पास एक अल्केन कंपाउंड्स होता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिथाइल मीथेन कंपाउंड्स को शो करवाता हूँ CH4 कंपाउंड से। इस मीथेन कंपाउंड्स में से जब आप एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालते हैं, प्लस में आप इसके साथ एक एक्स एटम क्या करते हैं? कनेक्टेड करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है कौन सा? मोनो हेलो अल्केन्स बन जाता है। जब आप इस एटम से दूसरा भी हाइड्रोजन निकालेंगे और आप इसकी जगह पे एक्स एटम कनेक्टेड करेंगे, तो ये कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कि ये हमारे पास बन जाएगा CH2 और X2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका? एज डाई हेलो अल्केन्स का नाम देते हैं। उसके बाद जब आप ये भी हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, इसकी जगह पे आप हेलोजन्स को कनेक्टेड करते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास CH और X3, जिसको हम नाम देते किसका? एज ट्राई हेलो अल्केन्स का नाम देते हैं। उसके बाद जब आप ये लास्ट हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और इसकी जगह पे आप हेलोजन सेट करते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास कौन सा? C हमारे पास X4 बन जाता है, जैसे CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स होता है। तो आप इसको भी नाम देते हैं किसका? एज कि हमारे पास पॉली हेलो अल्केन्स भी कह सकते हैं, आप इसको टेट्रा हेलो अल्केन्स भी कह सकते हैं। असल बात हम पे आते हैं, ये जो हमारे पास हेलो अल्केन्स होते हैं, ये कंपाउंड्स एक सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या होते हैं? कि सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इट मीन्स के ये कंपाउंड्स नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ मैन मेड होते हैं। हम खुद बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जब हम डेरिवेटिव करवाते हैं, जब हम रिएक्शंस करवाते हैं। किस तरीके से रिएक्शंस करवाएंगे वो बाद में आपको क्लियरिफिकेशंस कर दूंगा, जिसमें प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स की हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन बात आती है टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन्स की। तो एक हमारे पास होता है अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड हमारे पास होता है, और दूसरा हमारे पास होता है अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स आप उसको नाम देते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है अलाइलिक हैलाइड्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? अलाइलिक हैलाइड्स होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है विनाइलिक हैलाइड्स होता है। विनाइलिक हैलाइड्स आप इसको नाम देते हैं। ये चार टाइप के हेलो अल्केन्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स तब जब हमारे पास एक R ग्रुप के साथ हेलोजन एटम कनेक्टेड होगा, आप उसको नाम देंगे किसका? एज अल्काइल हैलाइड्स का नाम देंगे। फिर ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होता है, ये प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है, डिग्री के हिसाब से। कैसे? जब आप किसी ऐसे कार्बन के साथ एक एटम कनेक्टेड करते हैं, जिस कार्बन के साथ एक R ग्रुप कनेक्टेड होगा, बाकी उसके साथ दो हाइड्रोजन्स कनेक्टेड होंगे, आप उसको नाम देंगे किसका? एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कहलाता है, वो हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कहलाता है। कब? जब आप ऐसा मतलब कार्बन के साथ हेलोजन एटम कनेक्टेड करें जिस कार्बन के साथ 1 R ग्रुप होगा,
दूसरा हमारे पास होता है कि R कार्बन के साथ एक से एटम तो है, लेकिन उसके साथ आप 2 R ग्रुप कनेक्ट करें, बाकी एक हाइड्रोजन, आप उसको नाम देंगे किसका, एज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देंगे। सेकेंडरी अल्काइल हमारे पास हैलाइड्स कहलाएगा, जिसको आप नाम दें किसका, एज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास एक और होता है कि जिस कार्बन के साथ आप एक से एटम कनेक्टेड करें, उसके साथ अगर 3 R ग्रुप कनेक्टेड है, दिस इज आल्सो कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, या आप इसको नाम दे सकते हैं किसका, एज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आप इसको कह सकते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स किसमें, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये 3 टाइप के अल्काइल हैलाइड्स आपको मिलते हैं मोनो हेलो अल्केन्स में। मैंने डाई की बात नहीं की, मैंने आपको अभी फिलहाल मैंने ट्राई पॉली अल्काइल हैलाइड्स की बात नहीं की, सिर्फ मोनो की बात की है अल्काइल हैलाइड्स में। जो अराइल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जब हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, उस एरोमेटिक बेंजीन के साथ अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो आप उसको नाम दें किसका, एज अ हेलो अल्केन्स का नाम नहीं देंगे, आप उसको कहेंगे हेलो अरीन्स का नाम देंगे। वो हमारे पास अरीन्स में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उस एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि वो हेलोजन एटम कनेक्टेड होता है। जो अलाइलिक के हैलाइड्स होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स है, इस कार्बन के साथ जो कार्बन्स होता है वो हमारे पास अलाइलिक कार्बन्स कहलाता है। वो कौन सा कहलाएगा, अलाइलिक कार्बन्स कहलाता है। अगर इस अलाइलिक कार्बन के साथ जब आप हेलोजन एटम कनेक्टेड करते हैं, तो हमारे पास वो कहलाता है अलाइलिक हैलाइड्स कहलाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड्स वाला कार्बन है वो अलाइलिक कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन के साथ जो हेलोजन होता है वो कहलाता है अलाइलिक हैलाइड्स कहलाता है। फिर ये हमारे पास 2 डिग्री 3 डिग्री या 1 डिग्री भी हो सकता है, आप इसमें भी डिग्री बता सकते हैं, आप एरोमेटिक में भी डिग्री बता सकते हैं, आप हर कंपाउंड्स में डिग्री लाजमी बताते हैं, आपसे पूछी जाती है। विनाइलिक अल्काइल हैलाइड्स कौन सा होता है, ये जो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स है, हम इस कार्बन को नाम देते हैं विनाइलिक कार्बन्स का नाम देते हैं। जैसे विनाइल अल्कोहल पढ़ा था, विनाइल और भी कंपाउंड्स आपने पढ़े। अगर इस कार्बन के साथ हेलोजन एटम कनेक्टेड है, तो आप इसको नाम देंगे किसका, एज अ विनाइलिक हैलाइड्स का आप इसको नाम देंगे। कब, जब हेलोजेंस जो है वो उस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जैसे एरोमेटिक में भी होते हैं, कि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं, लेकिन वो एरोमेटिक ना होना चाहिए। लाइक मेरे पास ये एरोमेटिक है, जैसे कि एरोमेटिक नहीं है, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड्स रखता हूँ, यहाँ पे जो है वो हेलोजन एटम कनेक्ट किया। अब जब एरोमेटिक था तो अराइल हैलाइड्स का आपने, क्योंकि यहाँ पे भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन ये एरोमेटिक वाला हाइब्रिडाइज है। ये विदाउट एरोमेटिक के हेलोजन से, मतलब कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये विदाउट एरोमेटिक है, अगर इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, आप इसको विनाइलिक हैलाइड्स का नाम देंगे। अराइल में आपको साइक्लो में मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये है, अब डबल बॉन्ड्स यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ एक एटम कनेक्टेड है, आप इसको नाम दे देंगे अलाइलिक हैलाइड्स, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन में डबल बॉन्ड्स, तो इस कार्बन के साथ है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड्स वाले साथ वाले कार्बन के साथ, फॉर एग्जांपल अगर ये ना इस कार्बन पे होता तब भी आप इसको कौन सा नाम देते, किसका, एज कि ये हमारे पास अलाइलिक हैलाइड्स कहलाता। मतलब इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन में डबल बॉन्ड्स कनेक्टेड है, तो जिस डबल बॉन्ड्स वाले कार्बन के साथ जो कार्बन्स होता है वो कहलाता है अलाइलिक कार्बन्स, जो डबल बॉन्ड्स वाले होते हैं वो कहलाता है विनाइलिक, बाकी हमारे पास वो होते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं ये जो हमारे पास डाई हेलो अल्केन्स होते हैं, डाई हेलो अल्केन्स होते हैं। इस डाई हेलो अल्केन्स में अल्काइल तो इस डाई हेलो अल्केन्स में मैं आपको 2 बताता हूं। जब कार्बन कार्बन के साथ एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, और ये कार्बन है जिसके साथ एक एटम कनेक्टेड है। एक्स मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है।
जब दो साथ एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ क्या होते हैं कि दो हेलोजन एटम कनेक्टेड होते हैं, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज वेसिनल डायहेलाइड्स का नाम देते हैं। डायहेलाइड्स हमारे पास कहलाता है, वेसिनल डायहेलाइड्स। जिस एक कार्बन के साथ अगर दो हेलोजन एटम कनेक्टेड हैं तो आप उसको नाम देते हैं किसका, एज जेमिनल डायहेलाइड्स का नाम देंगे, वो हमारे पास जेमिनल डायहेलाइड्स कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो पॉइंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट्स में हमसे पूछा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर, फिर हम रिएक्टिविटी पे चलते हैं, हम इनकी स्टेबिलिटी पे चलते हैं, एमसीक्यूज जो हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में सिर्फ आप क्या करते हैं कि सफिक्स आप यूज करेंगे। यहाँ पे हैलाइड्स वाला या ब्रोमो, जैसे कि मैं ये रखता हूँ कि CH3 और यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन और यहाँ पे CH3 मैंने ग्रुप रखा, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है। यहाँ पे 1 और ये 2 ये 3, तो ये 2 क्लोरो, ये हमारे पास 2 क्लोरो मिथेन बन जाएगा, सॉरी प्रोपेन बन जाएगा 3 कार्बन से। तो हम इसको नाम देंगे किसका, एज प्रोपेन का नाम देंगे। जिसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, एक यहाँ पे Br लगाया, यहाँ पे क्लोरिन्स लगाया, यहाँ पे फ्लोरिन्स लगाया। अब नंबर दें तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 3 पे यहाँ पे 2 पे आ रहा था। अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। कौन सा, ये है ब्रोमो, ये क्लोरो, ये फ्लोरो, तो 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, ये 3 क्लोरो, उसके बाद 2 फ्लोरो, 2 हमारे पास फ्लोरो, और कितने कार्बन है, 6 है ना, तो आप इसको नाम देंगे किसका, एज हेक्सेन का नाम देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि इन कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं डिस्कस करूं, अल्काइल हैलाइड्स की बात करूं, ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं किस में, इन पोलर नेचर में। ये हमारे पास पोलर नेचर में क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा है जो कंपाउंड्स पोलर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मजे की ये बात है कि ये कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, इन वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं। ये हमारे पास सॉल्युबल है किसमें, जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। जब हम इनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं ना, तो वाटर के ऊपर जैसे ऑयल तैरता है ना, अलग हो जाता है, तो सेम तरीके से ये भी अलग हो जाते हैं, 2 फेज बना देते हैं, वाटर का फेज अलग और अल्काइल हैलाइड्स का अलग, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के साथ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो मिक्स नहीं होता। तो इस वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें, ऑयली नेचर में क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, ऑयली नेचर में क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये डेंसर हैं, किससे, देन वाटर से। वाटर से क्या होते हैं कि ज्यादा डेंसर होते हैं। उसके बाद इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन वो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर। जितने कार्बन्स ज्यादा उतनी हमारे पास इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी जो है वो क्या होगी कि इंक्रीज होगी। उस हिसाब से हमारे पास क्या होती है कि चलती है। अब डिस्कस करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, या मैं सबसे पहले रिएक्टिविटी, इनकी बॉन्ड एनर्जी, इनकी पोलरिटी के बारे में डिस्कस करता हूं। तो मैं इसको यहां से मिटाता हूं कि 3 एमसीक्यूज हमसे पूछे जाते हैं। कौन से 3 एमसीक्यूज, कि इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड्स की बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पोलरिटी की। तो पोलरिटी देखें, R के साथ फ्लोरीन, उसके बाद R के साथ क्लोरीन, उसके बाद R के साथ ब्रोमीन, उसके बाद R के साथ क्या होता है कि आयोडाइड होता है। ये बॉन्ड्स है। R मीन्स कार्बन, कार्बन की 2.5 क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।
फ्लोरीन की 4.0, सेम 2.5 और 3.01 ने आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम होगा ना, वो उतना कम पोलर होता है। तो जो RF हमारे पास है मोर पोलर, उसके बाद अल्काइल लाइट्स में से क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या होता है कि आयोडाइड होता है। तो पोलरिटी में ये होता है। और आपको पता है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी। पोलरिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी। जितना कंपाउंड्स पोलर ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, जिसके हिसाब से बॉन्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो RF का सबसे ज्यादा, उसके बाद RCl का, उसके बाद RBr का, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि R आयोडाइड का होता है। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की बात करें कि इनमें से रिएक्टिव ज्यादा कौन है, तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी एंड रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी। मजे की बात यहां पे आ जाती है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। पोलरिटी कहती है कि RF जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और बॉन्ड एनर्जी कहती है कि आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल कम है, तो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, आसानी से स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन पोलरिटी के हिसाब से RF ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी। लेकिन यहाँ पे पोलरिटी थोड़ा सा कम इफेक्ट शो करवाती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा इफेक्ट शो करवाती है, जिसके हिसाब से जो अल्काइल आयोडाइड होता है वो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होता है। किससे? RBr से, उसके बाद RCl से, उसके बाद हमारे पास RF से। इट मीन्स के जो अल्काइल फ्लोराइड है वो बिल्कुल लेस रिएक्टिव है, इट मीन्स के ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है वो मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल ड्यू टू द बॉन्ड एनर्जी की वजह से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी वाला केस जो होता है वो इतना ज्यादा शो नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, तो इस हिसाब से हमारे पास ये इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स का भी कॉन्सेप्ट आप इसके बेस पे लगाएंगे, इसके हिसाब से आप बताएंगे। अब प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल, प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को आप प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द अल्कोहल से, फ्रॉम द अल्कोहल से। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था ये सारा पॉइंट्स। जब अल्कोहल को रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड्स की प्रेजेंस में। दिस रिएक्शंस इज आल्सो कॉल्ड लुकास रिएजेंट, मैंने पढ़ाया था। ये हमारे पास क्या कहलाता है? लुकास रिएजेंट कहलाता है। ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल में समझाया है, ये नहीं कहना कि सर ने नहीं समझाया। अल्कोहल वाले चैप्टर में डिटेल में समझाया है। प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करता है कि ये डिस्टिंग्विश करता है। प्राइमरी अल्कोहल में विद इन सेकंड्स में बन जाता है, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल में विद इन सेकंड्स में अल्काइलाइड्स बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में विद इन मिनट्स में। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से SN1 रिएक्शन से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो रिएक्शंस करेगा तो ये बन जाएगा RH बन जाएगा, अल्काइलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लस में H हमारे पास इस OH के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ से बाहर चला जाता है, H2O फॉर्म में बाहर चला जाता है इस रिएक्शंस के अंदर। जब आप इस अल्कोहल को रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, आप इसको PCl3 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो यहाँ से भी RH की फॉर्मेशन होती है, PCl3 मतलब कि RCl हमारे पास बनेगा, प्लस में H3PO3 की क्या होती है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, प्लस में H3PO3 की फॉर्मेशन होगी। जब आप इस अल्कोहल को रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, प्लस में PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब भी हमारे पास यहाँ पे RCl प्लस में क्या होगा कि यहाँ से H3PO4 की क्या होगी कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, फास्फोरिक एसिड बन जाता है, प्लस में यहाँ से और माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं।
और इस अल्कोहल को आप रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके साथ, प्लस में SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा, इसमें से बन जाएगा RCl प्लस में Cl2 गैस, प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा कि जो हमारे पास SO2 गैस बनता है। ये प्रोडक्ट्स बनते हैं अल्कोहल के। ये 4 रिएक्शंस आपको याद हो अल्कोहल के, ये मैकेनिज्म के साथ मैंने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, मैकेनिज्म के साथ अल्कोहल वाले चैप्टर में। यहाँ पे इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन से जस्ट आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक और रिएक्शन होता है जब आप अल्कीन कंपाउंड्स में, ये भी मैंने प्रीवियस में पढ़ा है, अल्कीन कंपाउंड्स में आप क्या करवाते हैं, एडिशंस करवाते हैं HX की, तब हमारे पास क्या बन जाता है, ये CH हमारे पास 2 और ये CH2, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होगा ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, एक एटम के साथ X एटम कनेक्टेड होगा। मार्कोनी-क्यूज रूल याद रखें, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं, X एटम उस कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है जिस कार्बन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है जिस कार्बन के साथ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो उस वक्त हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनता है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो आप किसी भी कार्बन के साथ कनेक्ट कर दे, कोई भी मसला नहीं है। अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनी-क्यूज रूल को आप लाजमी याद रखना। हमारे पास होता है कि इसी अल्कीन कंपाउंड्स में जब आप रिएक्शंस करवाते हैं, किसका, X2 का रिएक्शंस करवाते हैं, मतलब भाई ये समझा क्लोराइड्स या फ्लोराइड्स या ब्रोमाइड Cl2 या F2 या Br2 या कोई भी तव्हां खणी सघो था। अगर तव्हां वटि ही भी असां चाहिनि हिकिड़ा एडिशन्स रिएक्शन्स आहिनि जंहिंमें एडिशन्स ऑफ हेलोजन एटम तव्हां छा कंदा आहियो, ऐड कंदा आहियो। अगर आप इसमें X2 एटम ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, तो क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पे भी CH2, पाई बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे एक X एटम यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो गए, लेकिन कौन सा, वीनाइल, जो हमारे पास वेसिनल हैलाइड्स या जेमिनल हैलाइड्स बनेगा, दोनों बन सकते हैं, आप जो बनाए। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे 2 रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एक हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस। जो अल्काइल हैलाइड्स होता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है, जिसमें जो हमारे पास SN1 या SN2 ये रिएक्शन शो करेगा, या E1 या E2 रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, तब हमें पता चलेगा ना कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से उसका मतलब क्या है। कि एक हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये 2 टाइप के हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लवर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि लवर होता है, क्योंकि फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन। जो ये हमारे पास होता है ये न्यूक्लियस लवर होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाला। इलेक्ट्रो लवर वो होगा जो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। न्यूक्लियस लवर वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो रिच स्पीशीज होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, वो हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस लवर होता है, प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला होता है। ये अटैक करता है, अटैक एट कहाँ पे, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उस जगह पे अटैक करेगा जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज सेंटर होगा। अटैक एट इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास रिच स्पीशीज सेंटर होगा।
एक ऐसा सेंटर जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं ना, वहां पे अटैक करता है। ये हमेशा वहां पे अटैक करता है, अटैक ये हमेशा अटैक एट उस जगह पे करेगा जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिस जगह पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट सेंटर होता है। जिस जगह पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हमारे पास सेंटर होगा, वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो एटम, जिन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लाइक हमारे पास NO2 पॉजिटिव होता है, लाइक हमारे पास Cl पॉजिटिव होता है, Br पॉजिटिव होता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है ना, उनको आप नाम दे किसका, इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। लेकिन ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज नहीं, कि जैसे कि NH4 पॉजिटिव होता है, H3O पॉजिटिव होता है, आप इनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वो होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो। जो हमारे पास ऑल लेविस एसिड, सारे के सारे हमारे पास जो लेविस एसिड होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लेविस एसिड। एमसीक्यूज याद रखना, ऑल लेविस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लेविस एसिड। क्योंकि लेविस एसिड वो होता है जिसको दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीशीज की जरूरत, दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। CH3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, आप इसको नहीं कहेंगे। तो लेविस एसिड में जैसे कि AlCl3 होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, BF3 होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, BH3 होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, या कोई भी थर्ड ग्रुप के कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। आई बात समझ में? बात करें अगर न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल में जैसे कि हमारे पास जिन कंपाउंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, जैसे कि CH हमारे पास 3 नेगेटिव हो गया, CH2 नेगेटिव, या हमारे पास कोई भी आप दूसरा ले लें, OH नेगेटिव जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, या हमारे पास NH2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, या हमारे पास Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, फ्लोरीन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और जिनके ऊपर क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रल स्पीशीज में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लाइक हमारे पास H2O वाटर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और NH2 जो हमारे पास होता है, NH3 हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ हमारे पास ROR जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, जहाँ हमारे पास कोई भी वो कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, आप उनको नाम दे किसका, एज ए न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स में, जो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन शो करता है वो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी रिएक्शंस में एक एटम को ऐड करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशंस। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल को यूज करके आप सब्स्टिट्यूट करें किसी भी ग्रुप को, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में एक होता है SN1, एक होता है SN2, एक होता है SN हमारे पास I, एक होता है हमारे पास SNAR। ये हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ ये रिएक्शन SN1 एंड SN2।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस SN1 रिएक्शंस को। मैं पहले सारे एमसीक्यूज वाली पॉइंट्स बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म के साथ टॉपिक समझाता हूं। SN1 जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं जिनको आप नाम थे किसका है, सब्स्टिट्यूशंस, हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारे पास क्या होते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। ये जो हमारे पास रिएक्शंस है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एक ऐसा रिएक्शंस जिस रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास RDS होता है, यानी रेट डिटरमाइन स्टेप जो होता है, जिस रिएक्शंस का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मैं बात करता हूं, किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करता हूं, वो क्या होता है कि फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ओनली डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड्स करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड्स करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जब आप एक टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम हमारे पास रेट बढ़ेगा। आप 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो 2 टाइम रेट बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ाएं तो 3 टाइम रेट बढ़ेगा। आप इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जिस रिएक्शंस के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। 1 स्टेप में कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशंस होती है, कार्बोकेटाइंस। 2 स्टेप में अल्काइल हमारे पास क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है। सेकंड स्टेप में यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। इस रिएक्शंस के अंदर जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर प्रोटिक, एक पोलर अप्रोटिक होता है। पोलर प्रोटिक वो होते हैं जिस सॉल्वेंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड्स बना होता है, वो सॉल्वेंट हमारे पास पोलर प्रोटिक होते हैं। जैसे कि वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कि अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जिस भी सॉल्वेंट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड्स देखे ना, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्वेंट जो यूज करें वो ये यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, फिनोल यूज करते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हो, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का काम होता है कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशंस करना, एक्स एटम को बाहर निकालना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का काम होता है। जो पोलर हमारे पास अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऐसे जिन सॉल्वेंट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड्स ना हो, लाइक हमारे पास कीटोन जैसे कि हो गया, लाइक हमारे पास ईथर जैसे कि हो गया, और भी हमारे पास काफी ज्यादा होते हैं, CCl4 हो गया, बाकी भी होते हैं। जिनमें अल्डिहाइड्स हो गया वो भी होते हैं, जिनमें मतलब कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड्स ना हो। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक वीक क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आप यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 में रिएक्शंस में यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो SN2 में, वीक न्यूक्लियोफाइल आप SN1 में यूज करते हैं। जो 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे पास रेट डिटरमाइन क्या होता है कि स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इज आल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइन स्टेप, आप इसको कहेंगे। इसमें आप रेट फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शंस का रेट फर्स्ट स्टेप में होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप कहलाता है। सेकंड स्टेप हमारे पास फर्स्ट फास्ट, सेकंड हमारे पास स्लो रिएक्शंस कहलाता है, जिसमें 50% क्या होती है कि इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन हमारे पास होती है। 50% हमारे पास क्या होती है कि रिटेंशन होती है। रिटेंशन क्या होती है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, 50-50% होते हैं।
कैसे बताता हूं, पूरा का पूरा मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा। अब ये तो हो गई एमसीक्यूज वाली पॉइंट्स है। बात करते हैं मैकेनिज्म के साथ। ये पॉइंट्स याद रखना, आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स बताएं कि इस सब्सटेंस में, अच्छा एक पॉइंट्स रह गई, कौन सा अल्काइल हैलाइड्स यूज करेंगे। आप यहां पे यूज करते हैं 3 डिग्री RX यूज करेंगे अल्काइल हैलाइड्स, फिर हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आप यूज करेंगे, फिर हमारे पास 1 डिग्री RX आप यूज करेंगे। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स टर्शरी कार्बोकेटेंट्स बनाएगा, और टर्शरी कार्बोकेटेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हिसाब से कि कार्बन के साथ 3 R ग्रुप कनेक्टेड होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। टर्शरी जो हमारे पास क्या कहलाता है कि कार्बोकेटेंट्स कहलाता है। फिर कार्बन के साथ R ग्रुप 2 होंगे, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये कहलाता है सेकेंडरी कार्बोकेटेंट्स कहलाता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि कार्बन के साथ एक R ग्रुप बाकी 2 हाइड्रोजन हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्राइमरी क्या कहलाता है, कार्बोकेटेंट कहलाता है। टर्शरी कार्बोकेटेंट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हमारे पास सेकेंडरी, फिर हमारे पास प्राइमरी होता है। कार्बोकेटेंट्स में स्टेबिलिटी टर्शरी को ज्यादा देते हैं, प्राइमरी लेस होता है। किस तरीके से रिएक्शंस होगा, आप यहाँ पे R ग्रुप यहाँ पे X एटम कनेक्टेड है। कौन सा, आयोडाइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है। आप इसको रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, यानी न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यहाँ अल्कोहल, यहाँ कोई भी आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आप यूज करेंगे, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होगा। सबसे पहले ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन के साथ ये भी R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस में X एटम जो है वो नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया, X एटम नेगेटिव बाहर निकल गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, यहाँ पे भी R ग्रुप, आप इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये यहाँ पे आकर रिएक्शंस करेगा, तो R और यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और X यहाँ से क्या हो गया कि बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शंस को हम नाम थे, ये जो हमारे पास स्टेप था, पहले वाला स्टेप कार्बोकेटेंट्स बना। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक आकर इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बना। दिस इज कॉल्ड द SN1 रिएक्शंस। अब इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आप RSH भी रख सकते हैं, ROH भी रख सकते हैं। आप इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे RNH2 भी रख सकते हैं। आप इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे ROR भी रख सकते हैं। OR जो हमारे पास होता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इट मीन्स कि यहाँ से R ग्रुप सारे के सारे चले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से, कि ये हमारे पास SH जो होता है, ये हमारे पास OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमारे पास NH2 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमारे पास OR क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे ये एटम्स क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। आप इसको नाम दें किसका, SN1 रिएक्शंस का नाम थे, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का नाम थे, SN1 कहलाता है। अगर बात करें SN2 रिएक्शंस की, SN1 कंप्लीट समझ में आ गया। सबसे पहले X एटम निकलेगा तो एक कार्बोकेटेंट्स बनेगा। अगर X एटम मतलब यहाँ पे क्या होती है कि रीअरेंजमेंट्स होती है, पॉसिबल है, आप रीअरेंजमेंट्स करवा कर फिर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। रीअरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल होती है बाबा, कैसे, कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ X एटम कनेक्टेड है, आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स थोड़ी बनाएंगे कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल, ऐसे कभी भी नहीं। पहले क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्बोकेटेंट्स बनेगा, ये वाला कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हमारे पास X एटम कनेक्ट था, इट मींस के 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, जो X एटम निकल गया। अब ये हाइड्रोजन वहां पे जाएगा, क्योंकि ये कौन सा हल्का कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी वाला,
कि इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन से, तो ये वहां पे जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में कार्बन के साथ पॉजिटिव, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया। टर्शियरी कार्बोकेटायन रिएक्शंस करता है SN1 में, तो रीअरेंजमेंट्स यहाँ पे होती है। रीअरेंजमेंट्स करवा कर आप न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पे रिएक्शंस करेगा, अदरवाइज नहीं। आपके प्रोडक्ट्स में लिखे होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट्स बनेगा, तो जो टर्शियरी सेकेंडरी फिर प्राइमरी बनता है, ये पॉइंट्स याद रखना। अब बात करते हैं किसकी, जो हमारे पास SN2 रिएक्शंस होता है, SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं। तो SN2 रिएक्शंस में क्या होता है कि ये जो SN2 रिएक्शन से दिस रिएक्शन कॉल्ड बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, हम इसको नाम देते हैं किसका, एज अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का नाम देते हैं। इस रिएक्शंस में एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है। इसमें 2 स्टेप नहीं होते, एक ही स्टेप होता है, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो हमारे पास होता है वो होता है 2, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड्स करता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड्स करता है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 प्लस में 1 इज इक्वल्स 2, दोनों के ऊपर डिपेंड्स करेगा। आप यहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, स्ट्रांग जो न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं कि यूज करते हैं। आप यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, होना चाहिए पोलर, लेकिन कौन सा, अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। मतलब जैसे इसमें ईथर का, एसीटोन कहा, या कोई और आप ले ले यूज करें, लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स आपका होना चाहिए, ये आप यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास ट्रांजिशंस बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस होती है। ट्रांजिशंस यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशंस होती है, ट्रांजिशंस बॉन्ड्स बनता है। और यहाँ पे 50% जो इन्वर्जन रिटेंशंस नहीं होती, बस पीछे से आकर वो क्या करता है कि अटैक करता है। और इस रिएक्शंस का जो हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास अल्काइल लाइट्स यूज करते हैं, उसके बाद आप 2 डिग्री अल्काइल लाइट्स यूज करते हैं, उसके बाद आप 3 डिग्री अल्काइल लाइट्स यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायंस नहीं बनेगा। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी अल्काइलाइड्स की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट के साथ। तो जिसमें स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट कम होगा वो अल्काइलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट ज्यादा है, जिससे टर्शियरी होता है उसमें ज्यादा होता है, तो वो नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, SN2 रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है, कौन से वाला मैकेनिज्म, कि आप यहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई दूसरा यूज करेंगे, कार्बन के साथ एक एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये कार्बन CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, आपने इसके साथ रिएक्शंस करवाया किसका, न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपने यूज किया है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज करें। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से आकर यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड्स ये ब्रेक डाउन होगा। तो क्या होता है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन CH3 और ये एक एटम, ये बॉन्ड्स यहाँ से वीक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का इसके साथ एक बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाता है। इस बॉन्ड्स को नाम दिया जाता है ट्रांजिशंस बॉन्ड्स। प्रीवियस में इंटरमीडिएट बॉन्ड्स बन रहा था, यहाँ पे ट्रांजिशन बॉन्ड्स बनता है और ट्रांजिशन बॉन्ड्स वेरी लेस रिएक्टिव होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करता है दुनिया में, लेकिन ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, काफी ज्यादा स्टेबल, लेस स्टेबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका बन जाएगा। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये CH3 ग्रुप, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि कनेक्टेड हो जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग बेस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, या किसी भी दूसरे कंपाउंड से आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन था हमारे पास SN2 रिएक्शन से। तो यहाँ पे हम लेक्चर्स को करते हैं खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे
एलिमिनेशन रिएक्शंस को, E1 E2, फिर मैकेनिज्म इसके ऊपर जो MCQs हैं वो समझा दूंगा, फिर हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन को मिल सके। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछें। अगर ऑनलाइन क्लास लेने हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। जूम ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, हर हफ्ते आपकी टेस्ट ली जाएगी